प्यारे बच्चों, हम संख्याओं के साथ खेल रहे थे, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 है। और इसमें हमने इससे पूर्व वीडियो में विभाज्यता की जांच के विभिन्न प्रकार के नियमों, जो कि 2 से लेकर 11 तक चर्चा कर ली है। आज हम उसी क्रम में जांच, जो हमने नियम जाने थे उन पर आधारित और जांच करने वाले हैं, अर्थात सवालों को हल करने वाले हैं। तो उसके लिए आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। साथ ही साथ उसने कहा है कि हाँ या नहीं कहिए, केवल आपको हाँ या नहीं, अर्थात विभाज्य है या नहीं है इतना ही बताना है, इसके ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसने एक सारणी बना रखी है और इसमें इसने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें से केवल एक संख्या जो कि 128, इसको उसने हल करके हमारी हेल्प के लिए बता रखा है कि हमें उत्तर किस तरह से देना है। ठीक है, और बाकी के 9 सवालों को हमें हल करना है, जो हम करने वाले हैं। और 2 से 3 से 4 से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 का जिक्र नहीं आया है। और याद कीजिए, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि हम जब 7 से विभाज्य का नियम समझ रहे थे तो मैंने कहा था ये बोनस है, आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र नहीं है। चूंकि पाठ्य पुस्तक में जिक्र नहीं है, इसलिए इसका प्रश्नावली में भी जिक्र नहीं है, अर्थात 7 से विभाज्य का बारे में ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बताना है कि तो विभाज्य है नहीं। जैसे यहाँ देख पाए हम तो 128 हाँ 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है और साथ साथ 8 से विभाज्य, बाकी ये किसी से भी विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से हमें जांचना है इन बाकी संख्याओं को कि ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है या नहीं। तो बच्चों, इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले एक संख्या लें और उसको सभी संख्याओं से जांच करते चले कि ये विभाज्य है या नहीं। या एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको स्तंभ विधि में ले लें, अर्थात 990 2 से विभाज्य है या नहीं, 1586 विभाज्य है नहीं, इस तरह से। तो सरल क्या रहेगा, हम उससे चलेंगे। तो सरल रहने वाला है ऐसे, क्योंकि हमें केवल एक नियम को देखना है और उस पर बाकी संख्याएं पालन करती है नहीं या नहीं करती, उस आधार पर आगे चलते चलेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको स्तंभ विधि में ले रहे हैं। लेकिन अगर ये केवल एक सवाल होता इस तरह से, तब तो हमें मजबूरन उसको पंक्ति विधि में चलना पड़ता, अर्थात 2 से जांचना पड़ता, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ठीक है ना, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, तो हम तो सुविधाजनक तरीके को ही चुनेंगे ना। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं हम 2 से विभाज्यता की। तो याद कीजिए, 2 से विभाज्यता के लिए हमने कहा था कि वे सभी संख्याएं जो सम है 2 से विभाज्य है, याद है ना, या जिनमें इकाई के स्थान पर, याद कीजिए क्या क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर अगर हमारे पास में 2 4 6 8 और 0 हो जाएगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम बन जाएंगी, अर्थात 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो बस देखते हैं और अपना निर्णय बता देते हैं इनको। 990 इकाई के स्थान पर 0 है तो ये विभाज्य है, 6 है विभाज्य है, 5 है 6 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम यहाँ पर पे हाँ ना की जगह सही का निशान और क्रॉस लगा देंगे, हमारे लिए वो सुविधाजनक होगा। और आप चाहे तो हाँ नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। फिर 6 को देखा तो ये भी है, 0 है, 4 है, 6 है, 0 है और 9 नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। ठीक है, तो कितनी जल्दी से हमने सबका देख डाला कि 2 से विभाज्य है या नहीं। अब हम किससे जांचने वाले, बिल्कुल हम जांचेंगे 3 से। तो याद कीजिए, 3 से विभाज्यता के लिए, 3 से विभाज्य के लिए हम क्या करते थे, संख्या में दिए गए सभी अंकों का योग कर देते थे, याद है ना आपको। और अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो फिर से उसी वीडियो को तक पहुँचें और इसको अच्छे से देखें और हमारे साथ जुड़े, नहीं तो हम हल्का हल्का रिवाइज तो करने ही वाले हैं ना। तो सभी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अंकों का योग, और किससे विभाज्य होना चाहिए, वो 3 से। याद है ना, हमने ये बात करी थी। तो बस 990 में अगर हम अंकों को जोड़ें तो देखिए 9 + 9 + 0 क्या होने वाला है, 18। ठीक है ना, और 18 तो हमारा 3 से
विभाज्य होता है, 3 छके 18। तो क्या बोला जाएगा इसके लिए? बिल्कुल हाँ बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1586 की। तो 1 + 5 + 8 + 6 बराबर 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 8 20। आप सोच रहे होंगे मैडम आगे पीछे कैसे जोड़ रही है? तो याद कीजिए हमने चर्चा की थी पूर्व में कि पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है, अर्थात हम क्रम को बदल करके भी पढ़ सकते हैं। तो 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है ना, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। आगे चलते हैं 275 पे। तो 2 + 7 + 5, ठीक है, और 2 और 7 9, 9 5 14। क्या 14 3 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है ना। तो ये भी 275 संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। आगे लेते हैं 6686। तो 6 + 6 + 8 + 6। समझ में आ रही है ना बच्चों बात? हमने संख्या के इस प्रत्येक अंक का योग कर दिया है। और 6 6 6 3 बार जोड़ा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 में 8 जोड़े तो 26, और 26 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जब 26 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर 6686 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला। ठीक है ना। चलते हैं अगली संख्या पर। ये काफ़ी सारे अंक लिए हुए हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। 1 2 3 4 5 6। देखिए कुछ छूट नहीं जाए। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ले लिया हमने सारे अंकों को। 6 और 3 9, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21। 21 को मैंने 0 जोड़ा तो 21 भाग 3 तो पूरा पूरा भाग जाता है, 7 दफ़ा जाता है ना। तो ये इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे नेक्स्ट संख्या लेने के लिए थोड़ी सी जगह बना देते हैं अपन। ये बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों को? तो अब अगली संख्या हमारी क्या रह गई? ये रह गई। इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4,29,000 और 714। 714 सभी अंकों को जोड़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27। अब आप बताएं 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है ना। हमें उत्तर क्या आता है उस पर पे जाने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भागफल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विभाज्य है या नहीं। तो चूंकि इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं 2856। 2856 इन सबको क्या करना है? हमें जोड़ना है, अंकों को जोड़ देते हैं। 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21। ये वापस से 21 आ गया, और 21 3 से विभाज्य होता है ना, पूरा पूरा विभाज्य। तो 2856 भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट संख्या है 3060। तो 3060। अब हमें क्या करना है? इनके अंकों का योग करना है। तो ये क्या बनने वाला? 3 और 6 9। 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, और 9 3 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है ना। तो यह भी संख्या 3060 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अंतिम संख्या है। ये है अपनी 4,06,839। ये है ना संख्या, और इन्हें हमें योग करना है। तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, और 30 3 से पूर्णतः विभाज्य है ना। 10 दफ़ा जाता है ना भाग। तो हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है। ठीक है। देखिए एक ही नियम को लेकर के जब हमने किया थोड़ा जल्दी हो गया ना, वरना हर बार हमें नियम बदलना पड़ता और हर बार वो डबल मेहनत हो जाती। ठीक है ना। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से तो शॉर्टकट रहा। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है क्या? 4 से विभाज्यता। तो बताएं बच्चों याद करके कि हमने 4 से विभाज्यता के बारे में क्या बात की थी? याद है ना आपको? हमने पूरी चर्चा की हुई पिछले वीडियो में। तो 4 से विभाज्यता के लिए बिल्कुल हम इकाई और दहाई दोनों स्थानों से बनी संख्या पर भाग देते हैं। प्रत्येक संख्या में हम 4 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं? अंतिम 2 अंक, यहाँ चूंकि इकाई के स्थान पर बोला था, अब चाहें तो अपन इकाई दहाई दोनों बोल सकते, नहीं तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में किसका भाग देंगे? 4 का। ठीक है ना। अर्थात
इकाई और दहाई दोनों लेंगे और उसमें हम 4 का भाग देने वाले हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करने वाले, बिल्कुल 990 से करने वाले हैं। तो 990 में इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आने वाला है, 90, और 90 में हम किसका भाग देने वाले हैं, बिल्कुल 4 का देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बच गया 10, और 4 दूनी वापस से 8, लेकिन ऐसे में पूरा भाग नहीं गया ना। तो इस स्थिति में 90 में जब हमने 4 का भाग दिया तो पूरा भाग नहीं मिला, अर्थात ये 990 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, जो कि है 1586, जिसको 1586 भी कहते हैं। तो अंतिम 2 अंक अर्थात दहाई और इकाई के स्थान से क्या बना, 86, और अब हम 86 में किसका भाग देने वाले हैं, 4 का। तो मौखिक दे सकते हैं ना, ये तो छोटे भाग है। 4 दूनी 8 और 6 में भाग जाएगा नहीं, यानी कि एक दफ़ा जाएगा, 4 एक 4, दो शेष रहेंगे ना, तो इसमें भी पूरा भाग नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें अंतिम 2 अंक कौन से मिलने वाले हैं, 75। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके थे, याद है आपको कि पीछे के स्थान पर 5 है और 4 के पहाड़े में कहीं भी 5 नहीं आता है इकाई के स्थान पर, तो निश्चित तौर पे इसमें भी 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें हमें अपने निष्कर्ष पूर्व ज्ञान को लिंक करके करेंगे तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, है ना, वरना हर बार भाग देना हम सीख यही तो रहे हैं कि कैसे काम को शॉर्टकट किया जाए। तो उसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, 4 के पहाड़े में इकाई के स्थान पर 5 नहीं आता। देखिए, आज थोड़ी सी मेहनत कर लेते, फिर कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और फिर 40। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ संख्याएं क्या आ रही हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0। ये वास्तव में वही अंक हैं, कौन से, जो हमारे 2 में आते हैं, 2 से सम में। तो कुछ हिंट हो रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल उस चीज़ को समझ के रखिएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अब जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वहाँ भी 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे हमें दिख रहा है 5 है तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें तो 86, 4 का भाग देना है, वापस से आ गया 86। ठीक है ना, तो ये अभी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, देखिए बात की थी ना हमने, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। फिर पीछे क्या आ रहा है, 10। अब 10 में 4 का भाग देके देख लेते हैं। तो 10, 4 के पहाड़े में 10 आता है क्या, 10 तो नहीं आता ना। तो ये निश्चित तौर पे समझ में आ गया, 4 उस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ से अंतिम 2 अंक देखें, 14। क्या 14 4 के पहाड़े में आते हैं या पूरा भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और इससे पहले 4 तिया 12 होता है। तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाने वाला। जरूरी थोड़ा है कि हर बार हम भाग दें, आवश्यकता ही नहीं है ना, भाग दे के भी हम जो निष्कर्ष निकालने वाले वो हम बिना भाग दिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही यहाँ पर पे आगे चलें तो लास्ट में हमारे अंतिम 2 अंक क्या है, 56। और 56 में हम एक देख लेते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ा तो हमें 4 दाएं 40 तक ही पता है। ठीक है ना, वहाँ तक तो हम निर्णय ले सकते हैं, उससे आगे के लिए हम भाग दे लेंगे। ठीक है, तो इतना तो बनता है कि जहाँ आपको लगता है कि यार अब हम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि पहाड़े से आगे की संख्या चली गई, तो आप भाग दे के देखिए, 4 एकम 4 बच गए 16 और 4 चौक 16। और वैसे भी हमें पता है 14 चौक 56 होता है, परंतु खैर हम तो क्योंकि अभी तक हम नहीं कर रहे थे तो कुछ भाग तो हमें देने होंगे। तो ये भी 56 में पूरा भाग चूँकि 4 का जा रहा है, तो इस संख्या में भी यानी कि 2856 में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। चलते हैं आगे, जो कि 3060। हमें 3060 में जांचना है कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं। तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 60 होंगे। ठीक है ना, और 60 में हम किसका भाग देने वाले हैं, 4 का, और फिर जांचेंगे कि पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। वैसे तो मुझे पता है इसका उत्तर क्या आने वाला है, बिल्कुल 15 चौके 60 होता है। चलो पर अब भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2 और 4 पंजे 20, आया ना 15। तो पूरा भाग जा रहा है ना, इसका मतलब चूँकि 60 में 4 का पूरा भाग जाए तो 3060 भी 4 से विभाज्य होगी। आ रही ना बात समझ में। चलते हैं अगले क्रम में। अब आप समझ गए होंगे क्या है, अंतिम 2 अंक क्या बन रहे हैं, 39, और 39 में इकाई के स्थान पर 9। निश्चित तौर पे 4 का भाग पूरा नहीं जाने वाला। तो हम समझ गए कि इस संख्या में भी ये संख्या 4 से विभाज्य
नहीं है। चलते हैं, हो रहा है ना थोड़ा सा सरल, हर बार भाग देने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। कुछ संख्याओं में जहाँ पर पे हमें इकाई के स्थान पर विषम संख्या दिख रही है, वहाँ भी हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 5 से विभाज्यता की ओर। तो याद कीजिए 5 से विभाज्यता के लिए हमने क्या बात की थी, बिल्कुल इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा और नहीं होगा तो भाग नहीं जाएगा। तो ठीक है, एक बार लिख देते हैं। 5 से विभाज्यता के लिए हमें ध्यान है क्या, इकाई के स्थान पर शून्य या 5, ठीक है ना, तो वो विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 0 है, 6 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 0 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 0 है और 9 नहीं है। कितनी जल्दी हो गया ना, बिना भाग दिए, ठीक है ना। इसीलिए कहा था विभाज्यता की जांच के नियम से जब हम परिचित हो जाएंगे तो हमारे लिए सब काम खेल जैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 6 से विभाज्यता। तो याद कीजिए 6 से विभाज्यता के लिए हमने बोला था क्या, कि सम संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाज्य, सम और 3 से विभाज्य। ये कुछ और ही लिखा जा रहा है, 3 से विभाज्य, या यूं कह लीजिए हमने इसको कहा था जो संख्या 2 से भी भाग जाता हो और 3 से भी जाता हो, किसी एक ने भी मना कर दिया तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो ये काम तो हमारे लिए सारणी बहुत अच्छे से मदद करने वाली। क्यों? क्योंकि हम 2 भी चेक कर चुके हैं और 3 भी चेक कर चुके हैं। तो जहाँ दोनों में टिक आने वाला है, अर्थात दोनों उसको स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ ये हमारे से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। लेकिन दोनों में से किसी एक के भी क्रॉस लिखा हुआ आ गया तो हम स्वतः ही समझ जाएंगे कि वो 6 से विभाज्य नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पे है हाँ और हाँ, 2 और 3 देखना है ना गाली, तो 6 भी हाँ हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। ऐसे ही आगे चलते हैं 1586, जिसको 1586 भी कहते हैं। हाँ और ना, हाँ और ना क्या होगा, ना होगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं, यहाँ तो दोनों ने ही मना कर दिया भाई, 2 ने भी मना कर दिया और 3 ने भी मना कर दिया, तो ऐसे में ये तो मना निश्चित ही है। फिर यहाँ पे 6686 में हाँ और ना, क्या रिजल्ट निकलेगा, ना। और यहाँ पर पे संख्या जो लंबी चौड़ी है 6,39,210 में 2 भी हाँ कर रहा है और 3 भी हाँ कर रहा है, तो 6 को भी हाँ करना ही होगा। आगे चलते हैं, हमारी संख्या है 4,29,714, इसको 2 भी हाँ कर रहा है, 3 भी हाँ कर रहा है, तो 6 ने भी अब मजबूरन हाँ करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही हाँ कर रहे हैं। ऐसे में 2856 में हाँ हाँ, तो ये भी हो गया हाँ। 3060 में हाँ हाँ, तो ये भी हो गया हाँ। और यहाँ पर पे हो गया ना, 2 ने मना कर दिया लेकिन 3 तो हाँ कर रहा है, तो कोई बात नहीं, एक भी ना है तो ना ही होने वाला है। तो देखिए 6 भी हमने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि 2 और 3 को चेक करना था, बस भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, जो कि है 8 से। याद कीजिए 8 से विभाज्य के लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल हमें 8 से विभाज्य में सैकड़ा, दहाई और इकाई, अर्थात अंतिम 3 स्थानों में 8 का भाग देकर देखना होता है। याद है ना आपको, तो लिखते हैं इस चीज़ को। 8 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, बिल्कुल 8 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे अंतिम दिन तो 990 तो पूरी 3 अंकों की ही संख्या है, तो पूरे में भाग देना होगा। अब बच्चों चूँकि हमारे पास जगह की कमी है, तो ऐसे में हमने ये जो नोट बनाया था इसको मिटा लेते हैं, और अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे अगर आपको याद हो तो हमने इससे पूर्व वीडियो में पूरा चार्ट बनाया था, वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, है ना, तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे तो हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि याद रखिएगा, हम अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग देने वाले हैं, ठीक है। तो अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देने वाले हैं। और कुछ छूट रहा है, बिल्कुल छूट रहा है, सब साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर 990 की बात करते हैं। 990 में 8 का भाग। अब यहाँ हमारा क्या है, काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें
3 अंकों में भाग देना होगा, ठीक है। थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी संख्या में भाग दे करके निष्कर्ष निकालने से तो ज़्यादा अच्छा है ना कि 3 अंकों से काम निकल जाए। तो ठीक है, भाग देते हैं। 8 एकम 8, शेष बचा 1, ऊपर से उतर के आया 9, 8 दूनी 16, शेष बचा अपना 3 और फिर ऊपर से उतर के आया 0 जो कि बन गया 30। और 8 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता, तो आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं, हम समझ पा रहे हैं 8 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, अर्थात ये संख्या 990 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट संख्या, वो है हमारी 1586 और ऐसे में हम भाग बिल्कुल पीछे के 3 अंक यानी कि 586 में भाग देने वाले हैं, ठीक है। तो 586 में हम क्या करने वाले हैं, 8 का भाग देने वाले हैं। ये लिया 586 और इसमें भाग दिया 8 का, तो 8 7 56, है ना। आगे चले जाएंगे तो और बड़ी संख्या हो जाएगी ना, और 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2, ऊपर से उतर के आया 6 और 8 तिया 24 होता है। फिर हम देख पा रहे हैं शेष बच गया 2, अर्थात यहाँ पर भी 8 का भाग नहीं जा रहा है। 586 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम समझ गए 1586 में भी 8 का भाग नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। एक अंक का काम हमारे थोड़ा सा कम हो गया। आगे चलते हैं, अगला अंक है 275। तो चूंकि ये तो अपने आप में पूरा ही 3 अंकों का है, तो यहाँ तो भाग देना ही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इकाई के स्थान पर 5 है तो थोड़ी संभावना कम है कि 8 का भाग जाएगा, पर फिर भी हमें तो करके देखना होगा। तो 275 में हम भाग देने वाले हैं 8 का, ठीक है। ये लिया 275 और इसमें हमने भाग दिया 8 का, तो 8 तिया 24, शेष बचे 3 और यहाँ से उतर के आए 5, बन गया 35। और 8 के पहाड़े में 35 तो नहीं होता, 8 चौक 32 होता है, और वही हुआ, शेष फिर बच गया 3 और हमारे पास 8 का इसमें पूरा भाग नहीं गया ना। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इकाई के स्थान पर 5 है तो संभावना कम है। देखो बच्चों, जैसे हमने पूर्व में बात की थी कि अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 शून्य होते हैं, है ना, तो वहाँ पर पे तो संभावना होती है कि भाग चला जाए। कैसे देखें, 8 के पहाड़ी की अगर हम बात करें तो 8 का पहाड़ा होता है 8, 16, 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, 8 6 के 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 दाया 80। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इकाई के स्थान पर 8, इकाई के स्थान पर 6, इकाई के स्थान पर 4, इकाई के स्थान पर 2, इकाई के स्थान पर 0 है, अर्थात ये वही अंक हैं जो हमने 2 से विभाजित के बारे में बात की थी। देखा आपने, 8 के पहाड़ आएंगे, 8 के गुणज में भी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं। इसका मतलब जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर अगर 0, 6 और 2, 4 होंगे तो संभावना है कि 8 का भाग जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 तो नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9 जहाँ भी आएंगे वहाँ पर तो हम निश्चित हो सकते हैं कि 8 का भाग तो नहीं जाएगा। हाँ, परंतु ये श्योर नहीं होंगे कि ये होना तो 8 का भाग जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है, ठीक है, और 0 होने के बावजूद भी 8 का भाग नहीं गया, अर्थात हम वहाँ तो भाग देंगे जहाँ पर 0, 6, 4, 2, 8 होंगे, ठीक है, लेकिन 1, 3, 5, 7, 9 पे हम अपना समय बचाएंगे, ठीक है ना। है ना ये कमाल की ट्रिक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगली संख्याओं की। तो अगला अंक है हमारे पास में, इसके बाद में है 6686। अच्छा, 275 का हमने मान आगे लिखा है कि इसका भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 6686 में हम भाग 686 में देने वाले हैं। देखो पूर्व में हमने 586 में दिया था, अब हम 686 में 8 का भाग देने वाले हैं। 3 अंकों की संख्या लेनी है ना एक पीछे से, तो 686 में हमने 8 का भाग दिया, 8 7 56 और 8 8 होता है 64, शेष रह गया 4, ऊपर से उतर के आया 6 और ये हो गया 8 पंजे 40, 8 6 के 48 तो ज़्यादा हो गया, तो 5 दफ़ा देने पर पे शेष बच रहा है, और शेष बचने पर क्या कहते हैं हम, ये से पूर्ण विभाज्य नहीं। 686 पूर्ण विभाज्य नहीं तो 6686 भी विभाज्य नहीं होगी। यही तो हम समझ पा रहे हैं ना कि केवल 3 अंकों में भाग देकर के, चाहे वो 4 अंकों की संख्या है, चाहे 6 अंकों की है, चाहे 7 है, हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं, ठीक है। अब अगली संख्या लेने वाले हैं। अगली संख्या हमारी है, ये तो बड़ी संख्या है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है, और अगर हम कॉमा लगा के पढ़े तो ये है 6,39,210, और यहाँ पर भी हम केवल
210 में भाग दे करके निष्कर्ष निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 210 में हम भाग किसका देने वाले हैं, हम भाग देने वाले हैं 8 का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 210 में हमने भाग दिया 8 का, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 दफ़ा ही देना होगा। ये बचा 16, 11 में से 6 गए 5, और ऊपर से उतर के आया 0। भाई इसने हासिल ले ली थी ना। और 8 के पहाड़े में 50 तो नहीं आता, क्योंकि 8 छक्के 48 होता है, और शेष बच गया 2। देखो बच्चों, 0 है, हमने बात की थी ना, 0 होने के बावजूद भाग नहीं जा रहा, और यहाँ पर भी 0 होने के बावजूद भाग नहीं जा रहा, पर हमें तो देना है। हम तो अपनी तसल्ली, हमने कहा जब भी पीछे 0, 6 होगा हम तो भाग देंगे ही, ठीक है ना। तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि 210 जिसमें पीछे के 3 स्थान है, वहाँ पर पे इस पूरी संख्या में भाग नहीं देने के लिए आधार बन रहे हैं, ठीक है ना, भाग नहीं जाने में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संख्या, ये भी आपकी 6 अंकों की संख्या है, और इसको हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगी 4,29,714, और हम भाग देने वाले हैं बिल्कुल 714 में, और चूंकि इकाई के स्थान पर 4 है तो भाग तो देना बनता ही है। तो 714 में हम भाग देने वाले हैं 8 का, ठीक है। ये लिया 714 और इसमें भाग दे दिया 8 का। 8 7 56 और 8 8 64, ज़्यादा होता है तो हम तो ज़्यादा का देंगे ना, तो यहाँ पर पे 8 9 72 तो देंगे नहीं, 8 8 64 देंगे, बच गया शेष 7, और ऊपर से उतर के आया 4, और 74 में 8 9 72 होता है। यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा नहीं गया, शेष कितना बच रहा है 2, तो ये भी पीछे 4 अंक होने के बावजूद इससे विभाज्य नहीं है। तो हम समझ गए 4,29,714 भी 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगली संख्या पर, और अगली संख्या हमारी है 2856, और हम भाग देंगे केवल 856 में, है ना। 856 में 8 का भाग देते हैं, ये लिया 856, और 8 का भाग देने पर पे 8 एकम 8, और ऊपर से उतर के आया 5, 0 दफ़ा गया, और ये आया 5, और ये उतर के आया 6, 8 7 56, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो हम समझ गए कि इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, 2856 में 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बची है 2 संख्याएं, सबसे सेकंड लास्ट देखें तो 3060, और 3060 में हम भाग किसका देने वाले हैं, केवल 060, यानी कि देखा जाए मोटे तौर पे तो 60 का, 60 में भाग देने वाले हैं। और 60 में तो हम जानते हैं 8 के पहाड़े में 60 तो नहीं आता, क्योंकि 8 8 64 आता है, या 8 7 56 आता है, 60 तो नहीं आता, तो यहाँ भाग देने की आवश्यकता नहीं। ये तो हम मौखिक ही बता सकते हैं कि यहाँ पर पे 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 3060 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। कुछ काम तो हम निष्कर्ष तो बिना भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। अब वही बात यहाँ पर फिर हम फायदा उठाने वाले, इकाई के स्थान पर क्या पड़ा हुआ है 9, और ऐसे में हम 8 का भाग देने का कष्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ही निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 9 की तरफ। तो 9 से विभाज्यता के लिए हम जानते हैं, हम अंकों का योग करते हैं और देखते हैं कि वो 9 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके लिए योग करने के लिए हम इसे थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं और फिर आगे अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता क्या था, इसमें अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से, याद है ना आपको, ठीक है ना। तो अब सिंपल है, अब हम सभी अंकों का योग करेंगे और जांचेंगे वो विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले 990 की बात करते हैं, सभी को जोड़ा, कितना आया 18, और 18 9 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभाज्य है। इसके बाद है 1586, जिसको 1586 भी कहते हैं, है ना। तो ये हुआ 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 8 20, और 20 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात 1586 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 275, 275 सभी अंकों का योग किया तो ये आया 7 और 2 9 5 14, और 14 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात 275 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6686 पे। 6686 योग किया तो ये बन गया 6 दूनी 12, 6 18, 18 में 8 जोड़े 26, और 26 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी भाग
नहीं जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सरल है ये तो। अब यहाँ पर पे अंकों का योग करना है, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। अगर हमने थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो हमें साफ करना पड़ा, आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। जब आपने 3 का योग किया था और उसका योग अगर आपके पास बचा हुआ होगा तो आप सीधा वहाँ भाग देकर देख सकते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो हम, चूँकि मेरी तो डबल मेहनत हो गई, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21। 21 में 9 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा। आगे चलते हैं, यहीं जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 23 और 4 27, और 27 में 9 का पूरा भाग जाता है। 9 3 27 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 2 और 8 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 में 9 का पूरा भाग नहीं जाता है। आगे चलें, 3 और 6 9, और 9 में 9 का भाग तो जाएगा, 0 की तो आवश्यकता नहीं है ना, तो ये भी पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 और 9 30। क्या 30 में 9 का पूरा भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा भाग नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, आराम से। आपको अगर लगता है कि ऐसे आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही, तो आप बेशक इस तरह से लिख करके हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 10 से तो सबसे सरल होता है। याद कीजिए, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पर 10 से विभाज्यता के लिए हमने क्या देखा था? 10 से विभाज्यता के लिए नियम था, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हमें क्या जांचना है? जहाँ जहाँ इकाई के स्थान पर 0 होगा वो 10 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर 0 है तो ये होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 0 होगा, फिर 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 0 होगा, और अंतिम में है 9, पूरा भाग नहीं जाएगा। सरल था ना ये। 5 और 10 तो बहुत इजी रहता है, केवल पीछे का स्थान देखा। 2 भी, क्योंकि 2 में 2 4 6 8 0 देखने होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 11 से विभाज्यता की। तो 11 से विभाज्यता का काम थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है और भाग भी देना होता है। याद आया कुछ? बिल्कुल, हमें सम स्थान के अंकों को जोड़ना होता है, साथ ही साथ विषम स्थान के अंकों को भी जोड़ना होता है। हो गया जोड़ना, और उसके बाद इन दोनों को घटाना होता है। घटाने के बाद भी हो गए, और उसके बाद शेष फल में 11 का भाग भी देना होता है। हो गए ना तीनों काम? तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन करेंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला काम भी तो होना चाहिए। अभी तक तो हमने आराम से सारे काम कर डाले। ठीक है, तो अब 11 से विभाज्यता में जोड़ बाकी गुणा, जोड़ बाकी और भाग करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहली संख्या ली 990। तो पहले 11 से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं। 11 से विभाज्य क्या नियम था? 11 से विभाज्य में नियम था, सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग, और साथ ही साथ हमें, देखो मेरे हिसाब से पहले हम विषम लिख देते हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत हम हमेशा विषम इकाई से शुरू होता है ना, 1 फिर 3 आता है, तो यहाँ से विषम पहले ले लेंगे। विषम स्थान के अंकों का योग, वैसे तो सम लिख सकते हैं लेकिन मैं सुविधा वाली बात कर रही हूँ। और यहाँ पर पे हम लेंगे सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? उनका अंतर करेंगे। ठीक है, तो पहले योग का काम करते हैं। तो सबसे पहली संख्या ली हमने 990। 990 में हम क्या करने वाले हैं? मैंने देखो सभी अंकों को थोड़ा थोड़ा दूर लिख दिया ताकि गलती होने की संभावना नहीं रही। हम क्या करते हैं, जो विषम स्थान वाले अंकों को गोले में डाल देते हैं ताकि इनमें विभेद करना आसान रहे। पूर्व में हमने मार्किंग की थी 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 में मैंने महसूस किया कि जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 1, ये 2 और ये 3, और जब नंबर लिख लेते हैं 9 की जगह 2 लिख देते हैं और एक स्थान की जगह 0 की जगह 1 ले देते हैं, ऐसी गलती हो जाती है। मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने सोचा आप सुधार कर लेते हैं। ऐसे में सुधार क्या करेंगे, हम इनको गोले में डाल देंगे। आपको जो सुविधा हो, आपको लगता है कि इनको अलग लेना है, वैसे भी जो सुविधा हो। हमें तो मेन मतलब ये है कि हमें समझ में आ जाना चाहिए और उत्तर भी निकल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे में मुझे सुविधा क्या लिखी कि हम क्या करने वाले हैं, हम विषम स्थान के अंकों को गोले में डाल देंगे। तो विषम स्थान के अंक कौन कौन से बने? 9 और 0, इनका योग करना है। और जो सम स्थान पर केवल एक ही है, 9। ठीक है, तो
तो अब क्या करना है इसके बाद में हमें इनका योग निकालना है। तो योग क्या निकला, 9 में 0 जोड़ा तो कितना आया 9, और ये कितना आया 9, 9 में से 9 घटाए 0, और 0 में 11 का पूरा भाग जाता है। कितनी दफ़ा, 0 दफ़ा जाता है। तो हम समझ गए 990 भी 11 से विभाज्य। आ रही है ना बात समझ में। अब ले रहे हैं हम हमारी दूसरी संख्या, जो कि है क्या है दूसरी संख्या है हमारी 1586। तो 1000 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1586। इसमें क्या करने वाले हैं हम, बिल्कुल गोले में डालने वाले हैं। तो हम किस किस को जोड़ने वाले हैं, 5 और 6 को इधर जोड़ेंगे और 1 और 8 को उधर जोड़ेंगे, जो बिना गोले के अर्थात सम स्थान पर, ठीक है ना। और फिर इनको जांचेंगे कि इनमें से किसका मान ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो हुआ 5 और 6 कितना हुआ 11, और 8 और 1 कितना हुआ 9। बड़ा कौन है, 11 है। तो इसमें से घटाया, 11 में से 9 घटाया तो कितना आया 2, और 2 तो 11 से विभाज्य नहीं है ना। तो निश्चित तौर पे ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगली संख्या की ओर, जो कि है 275। ठीक है, तो इसको तो हम साफ कर देते हैं। 275, तो 275 में हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल गोले में डालेंगे। इकाई जो विषम स्थानों पर है 2 और 5, तो 2 और 5 को तो हम इधर जोड़ेंगे और 7 को हम इधर रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इनको जोड़ा तो क्या मान आया, इनको जोड़ने पे मान आया 7, और इस पे भी आया 7, और 7 में से 7 घटाए तो क्या होंगे, बिल्कुल 0 होगा, और 0 फिर से 11 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और यहाँ पर फिर 6686 में हमें फिर से वही करना होगा। क्या करना होगा, संख्याओं को पहले सम और विषम स्थानों में बांटना होगा, और फिर उनका जोड़ करना होगा, और फिर उनको घटाना होगा। तो ये 6 और 6, तो ये तो हमारे क्या हो गए, विषम स्थान के अंक 6 और 6, और जो बच गए वो कौन कौन है, 6 और 8, 6 प्लस 8, तो ये तो हो गए 12, और ये हो गए 14। तो ज़्यादा बड़े स्थान पर कौन आ रहा है, बिल्कुल 14 आ रहा है। तो 14 में से हम किसको घटाएंगे, 12 को, और 14 में से 12 घटाने पर मान कितना आने वाला है हमारे को, 2 प्राप्त होने वाला है। आप समझ रहे हैं कैसे भी। तो 2 में फिर 11 का भाग नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है ना, तो इस संख्या में भी 11 का पूरा भाग नहीं जाएगा। चलते हैं अगली संख्या पर। ये संख्या थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं, हमें तो पहले इनको स्थान तो पहले पहचान लेते हैं इनका। तो ये है 6 3 9 2 1 0, जो कि है क्या है अपनी संख्या, 6,39,210। तो पहले तो इनको गोले में डालते हैं, एक छोड़कर एक। ये तो हो गए विषम स्थान। तो विषम स्थानों को लिख लेते हैं, 3 + 2 + 0, और इधर क्या क्या आ जाएगा, 6 + 9 + 1, योग की बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा 9 6 15 और 1 16। और इन दोनों में बड़ा कौन है, निश्चित तौर पे बड़ा कौन है, 16 है। और 16 में से अब हम क्या घटाने वाले हैं, 16 में से अब हम घटाने वाले हैं 5, तो मान कितना आएगा 11, और 11 तो 11 से विभाज्य होती है। कितनी दफ़ा होती है, एक दफ़ा होती है। ठीक है ना, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। चलते हैं अगली संख्या पर, जो कि है, बताएं संख्या है हमारी 4,29,714। डालते हैं इनको गोलों में। तो 4 को डाला, 7 को डाला, 2 को डाला, ठीक है, और जोड़ दिया 2 + 7 + 4, और यहाँ आ गया 4 + 9 + 1। ठीक है ना, और फिर इनको वापस से हल कर देंगे। तो ये तो हुआ 7 और 2 9 और 4 13, और ये 9 4 13 और 1 14। कौन बड़ा है, 14 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो शेष हमारे पास घटाने में कितना आ रहा है अंतर, 1, और 1 को किससे भाग देना है, 11 से, जो कि पूर्ण विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा लंबा है लेकिन हो रहा है। इसके बाद 2856, तो पहले स्थान बना देते हैं 2856। क्या करना है, गोले लगाने हैं। ये लगाया गोला 6 और 8, तो 8 और 6 को तो एक साथ जोड़ दिया, और 2 और 5 को एक तरफ जोड़ दिया। ठीक है ना, और इनको हमने मिटा दिया, ये भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, और 2 और 5 कितने हो गए 7, घटाया तो शेष कितना आया 7, और 7 तो 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना,
अब हमारे अंतिम 2 संख्या रह गई, उसमें से अंतिम से दूसरी संख्या है 3060, तो 3060 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3060 और फिर क्या करने वाले हैं, बिल्कुल हम गोला लगाने वाले हैं। और गोले में तो क्या निकल के आया, 0। कोई बात नहीं, 0 में 0 जोड़ा 0 और 3 में 6 जोड़ा तो 9। बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से, बिल्कुल 9 बड़ा है। और 9 में से हमने किसको घटाया, 0 को घटाया, तो ये हुआ 9 और ये हुआ 0। और 9 में 0 को घटाया तो कितना आया, 9। 9 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम समझ गए इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला। अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या लेनी है हमें, जो कि है 4,06,839। 4,06,839। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल हम गोले लगाएंगे, विषम स्थानों को गोले में ले लेंगे और सम स्थानों को बिना गोले के रखेंगे। तो पहले विषम स्थानों के अंकों को योग कर लेते हैं, 0 + 8 + 9 और यहाँ आया 4 + 6 + 3। ठीक है, और उसके बाद हमें योग में जो बड़ा मान आएगा उस पर ध्यान देंगे। इनको जोड़ा 8 और 9 17 और यहाँ 6 4 10 और 3 13 और 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। थोड़ा सा समय 11 से विभाजन ने लिया, बाकी 2 3 4 5 6 8 9 तो और 0 यानी कि 10 तो बहुत जल्दी हो गए। तो उम्मीद है आपको ये सारे विभाज्यता के नियम पर आधारित सभी के सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई समस्या, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को वापस से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। तो और फिर भी कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए नए सवालों के लिए नए वीडियो में। धन्यवाद।